तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। आज हम लोग जानने वाले हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, ठीक है, एमए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और इग्नू का जानेंगे। इसमें से एमएचआई पेपर 2 यानी कि जो फर्स्ट ईयर में दूसरा पेपर होता है उसका जानेंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे। साथ ही अगर कोई इग्नू से नहीं है और आप देखना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट इससे मैच करना चाहिए, मॉडर्न वर्ल्ड से, यानी कि आधुनिक विश्व, ठीक है। जून 2022 में पूछा गया पेपर है। और चलिए हम लोग हिंदी से जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं, तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेपर को, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हिंदी में है, आधुनिक विश्व, जून 2022 सत्रांश परीक्षा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, और जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और 2 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग से आपको कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। मतलब 2 भाग है, ये भाग 1 और भाग 2, भाग दोनों मिला के 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाग 1 से 4 बना दें और भाग 2 से 1 बनाएं, नहीं, कम से कम 3 बनाना है। भाग 1 से 3, भाग 2 से 2, या फिर भाग 2 से, समझ गए होंगे आप लोग, ये एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 करके बनाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रोमांटिक चिंतन को, अरे यार रोमांटिक लिखा है, हाँ रोमन के हैं ना, इसीलिए रोमांटिक, वो वाला रोमांटिक नहीं, ठीक है। रोमांटिक चिंतकों के उन मूलभूत तर्कों का विश्लेषण कीजिए जिसमें उन्होंने ज्ञान उदय के विचारकों के दृष्टिकोण को चुनौती दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उदारवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन है जनतंत्र की समकालीन चुनौतियों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है समाजवादी औद्योगिकरण किस प्रकार से पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था, ये पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी दें। अब देखिए, अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको 10 मार्क्स का बनाना होगा 2 क्वेश्चन। पहला है यथार्थवाद, दूसरा है पूंजीवाद कर मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स के विचार बताने हैं। ग नंबर है नौकरशाही के विभिन्न प्रकार, और घ नंबर है वाणिज्यवाद। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे जो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना में करना है। 3 खड़ा पन्ना, दैट मीन्स 600 वर्ड, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं कीजिएगा तो फिर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो 3-3 मार्क्स भी मिलेगा, तो एक पेज में आपको 6 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो 3 पेज में कितना मिलेगा, 6 बार 7 18, नहीं यार इतना नहीं मिलेगा, 18 मार्क्स नहीं, 2-2 करके भी मिलेगा, तो एक पेज में 4 मार्क्स, ठीक है। मिनिमम आपको 12 मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है, मिनिमम 12, अगर आप 3 पेज 3 खड़ा पन्ना में आंसर करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, 3 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग फर्स्ट डिवीज़न कर जाइएगा। क्योंकि मैंने इग्नू से फर्स्ट डिवीज़न किया है, इसलिए बता रहा हूँ एमए में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगला है नाभिकीय अस्त्रों की होड़ और इसे नियंत्रित करने के प्रयत्न पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक और संस्कृति पर फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत थी, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है जनांकीय परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन है इसमें एक ध्रुवीयता, इंटरनेट और ज्ञान क्रांति, आधुनिक और औषधि में विकास और गुरिल्ला युद्ध। देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन सभी का आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए 3 घंटा, एज वेल एज जैसा आप लोग एग्जाम में देते हैं। इसका आंसर आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपने जो बुक्स मंगाया होगा, ठीक है, वो बुक्स के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं। बुक्स नहीं है तो इंटरनेट का सहारा लीजिए, ठीक है, और घर में प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसी तरह से मैं MH 3, 4, 5 पूरा 10 तक का सब का वीडियो दे दिया हूँ, ठीक है। आप लोग सर्च मारिएगा ज्ञान सागर के नाम से, ज्ञान सागर MHI 303 04 05 जो भी है, सर्च मारिएगा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।